बाकी ऊंची हवे। आप लोगों ने बहुत देर लगा दी, अब तो हमें फिक्र होने लगी थी। अरे फिक्र करने की क्या जरूरत थी, बस एयरपोर्ट पे थोड़ा टाइम लग गया। बात हुई है वीरा से? हाँ, और सामान के बारे में भी बता दिया मैंने उसे। बहुत खुश हुई होगी ना? माशाल्लाह बहुत खुश है। अरे आपा, आपके बारे में हमने अबीरा को बताया, वो तो इतनी खुश हो गई और इतनी उतावली हो रही है, कह रही है कि मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ आऊँ और आके आपसे मिलूं। अरे तो अभी दोनों से मेरी बात करवाओ ना। अरे अभी तो बहुत रात हो गई होगी वहाँ, सुबह होते ही मैं आपकी बात करवा दूँ। ठीक है। क्या बात है अंबर, तुम क्यों इतना खुश हो? बात ही कुछ ऐसी है। आखिर ऐसी क्या बात है? आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? एक मिनट। आई ये कौन है फादर? ये मेरा बेटा है नासिर। आपका बेटा? आप आए, बैठे प्लीज। आपने कभी जिक्र ही नहीं किया खाला कि आपका बेटा भी है। असल में ये काफी अरसा पहले हमसे नाराज होकर घर से चला गया था। बस जैसे हमारा एहसास हुआ, ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचा। अब आगा साहब जिद कर रहे हैं इसे यहाँ रहने के लिए। उनका कहा हम टाल नहीं सकते। तो बस फिर ठीक है, आपकी खुशी से बढ़ के और कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन आगा साहब के पहले ही बहुत एहसान है हम पर। ऊपर से एक और एहसान हमारे कंधों पर आ गया। अरे छोड़ें ये सब बातें, मिलाएंगी नहीं क्या? जी जी जरूर, क्यों नहीं। ये मेरे भाई हैं नासिर। और भाई ये अमल आपी, ये दानी भाई और ये सिद्राब। आप चाय लीजिए ना। और क्या करते हैं नासिर? यहाँ क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं, हवा खाने आया था। सिगरेट के अलावा और क्या क्या पीते हो? कुछ नहीं, बस यही बुरी आदत है, लेकिन मैं जल्दी छोड़ दूंगा इसे। इतने दिन घर वालों से दूर कहाँ थे? जॉब करता था। जॉब? कहाँ? वो हॉस्पिटल है, वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करता था। कितना पढ़े हुए हो तुम? इंटर किया हुआ मैंने। आगे क्यों नहीं पढ़ा? पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए आगे। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द तुम्हारी अच्छी सी जॉब हो जाए। फिर अपनी माँ और बहन को अच्छे से खुश रखना। जी इंशाल्लाह। चलो मेरे साथ। कहाँ? कहाँ क्या मतलब? जॉब क्या पेड़ों पे उगती है? अपनी सीवी बना के मुझे दो ताकि मैं किसी को आगे दूं। ठीक है चलें आप। और हाँ, एक बात और, जब तक इस घर में रहो एहतराम के दायरे में रहना। जी ठीक है। मेरे कानों तक कोई ऐसी वैसी बात आनी नहीं चाहिए। और शाम तक मुझे अपना सीवी दे दो। क्या हुआ आगज, आपने खाना भी नहीं खाया?
भाई भूख नहीं है मुझे। कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं, अपनी तबीयत का ख्याल ही नहीं रख रहे आप, ना वॉक करने पार्क जा रहे। इतने खामोश क्यों रहने लगे? कोई परेशानी है? पता है आगा जी, कभी बार मैं सोचती हूँ कि आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? आपने तो पूरी जिंदगी सबका ख्याल रखा, इतने घर बसाए आपने, इतने लोगों की दुआएं ली, फिर भी आप ये सारी परेशानी बर्दाश्त करते। अभी आप किस परेशानी? मुझे कुछ तो बताएं। एक राज है अमल, जो मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन बता नहीं सका। तो बता दीजिए। ये क्या करने जा रहे हो? अगर ये राज जानने के बाद मुझ पर फख्र करने वाली, नफरत करने लगी मुझसे, तो क्या रह जाएगा मेरे पास? आगा जी, आगा जी, एक बात कहूं आपसे? कहो। जो राज आप मुझसे छुपा रहे हैं, वो मैं पहले से जानती हूँ। जानती हो? जितने दिन आपके और मेरे इख्तिलाफात रहे हैं, आप बेचैन रहे, और मैं जानती हूँ कि आपको बेसब्री से अपने इस बच्चे का इंतजार है। हाँ है तो सही। साहबजादे। अब्बा मियाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्यों सो रहे हो? वो अब्बा मियाँ नमाज पढ़ने गया था तो यहाँ आकर बैठा तो आंख लग गई थी मेरी। आज मैं इमाम साहब के साथ काफी देर तक बैठा, दिल में उठने वाले बहुत से सवालात उनके सामने रखे, बहुत तसल्ली मिली उनसे बात कर कर। लेकिन मुझे यकीन हो गया अब्बा मियाँ कि अल्लाह ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो तो सिर्फ अपने बंदों को आजमाइश में डालता है, उनका सब्र देखने के लिए। जाओ जाकर कमरे में सो जाओ। अब्बा मियाँ दिन निकल चुका है और अम्मी जान कहती हैं कि अगर आदमी इस वक्त सो जाए तो रिस्क के फरिश्ते वापस चले जाते हैं। अच्छा, क्या नौकरी क्या करते थे? करता था, लेकिन आजकल आजमाइश में हूँ। लेकिन मैं उसकी जात से नाउम्मीद नहीं, वो कोई ना कोई मेरे लिए अच्छा रास्ता खोल देगा। अब्बा मियाँ, मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं। अब्बा मियाँ, आपके बहुत एहसान है मुझ पर। आपने मेरी अम्मी और बहन को अपनी पनाह में रखा, अल्लाह के बाद आप ही उनके मददगार बने। लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। तो अब्बा मियाँ, अगर आप किसी से कहकर मेरी नौकरी लगवा दें तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं मेहनत से नहीं भागता, मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं किसी से बात करके देखता हूँ। सिद्रा, सिद्रा। क्या है? यार मेरे लिए एक अच्छा सा शलवार कमीज ही निकाल दो। खुद निकाल लो। खुद नहीं निकाल सकते? तुम जब अपने कामों में लग जाती हो ना, तो मेरी तो परवाह करना ही छोड़ देती हो। क्यों? कोई छोटे बच्चे हो तुम जो तुम्हारी हर चीजें तुम्हारे सामने रखूं? अच्छा ना बाबा, देर हो रही है मुझे,
तुम्हें पता है वो कोई छोटे मोटे वकील नहीं है कि मैं अपने हिसाब और अपनी टाइमिंग से उनके पास जाऊं। सिर्फ 1 घंटा रह गया यार। मैं जानती हूँ, हर चीज तुम्हारे सामने होती है, जानकर मुझे तंग करते हो तुम। अच्छा बच्चों, देखो यार वकील साहब की कॉल आ गई। जी वकील साहब। ओहो, नहीं लाहे भाई नहीं ले राजिम। नहीं कोई मसला नहीं है, हम किसी और दिन मीटिंग कर लेंगे। ठीक। क्या हुआ? वो वकील साहब की वालदा का इंतकाल हो गया। मीटिंग तो हमारी कैंसिल हो गई है, लेकिन सोच रहा हूँ कि उनकी वालदा के जनाजे में चला जाऊँ। तो चले जा, यकीनन उसके लिए भी तुम्हें कपड़े निकाल के देने पड़ेंगे। नहीं तो और क्या, निकाल दो यार। तो निकाल नहीं सकते तुम खुद? ठीक है बस, आइंदा जब तुम शॉपिंग पे जाने का कहोगे ना, मैं भी यही कहूंगा खुद जाके कर लो। अगर आपको बेहतर लगे तो मैं भी आपके साथ चलूं। क्यों, मुझ पे भरोसा नहीं क्या? अरे नहीं, आपके मुखलिस होने पर हमें कोई इख्तिलाफात नहीं। तो ठीक है, ये बात मुझ पर छोड़ दो। मैं तनवीर से अपने तरीके से बात करूंगी। अगर उसका जवाब पॉजिटिव हुआ तो तुम्हारा काम शुरू होगा। मतलब? तनवीर अकेला रह रहा है, अगर उसका घर बस जाए तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। मगर मुझे असल मसला यहाँ लग रहा है, आगा साहब को मनाना, सोफिया से बात करना बड़ा मुश्किल है। आप उनकी फिक्र मत करें, मैं उनसे बात करूंगी, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी और मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। अकल का तकाजा भी यही है, उन्हें मानना पड़ेगा। बाकी जो अल्लाह की मर्जी। देखो तनवीर क्या जवाब देता है। सुना है वकील साहब की वालदा फौत हो गई है। खुदावंद तआला ने अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन। तो फिर अब क्या करना है मामू मियां? क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? अल्लाह ही की तरफ से देर हो रही है तो हमें अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। आप कहें तो मैं किसी और लॉयर से बात करूं? हमारे सारे कानूनी मामला तो रियाज साहब ही डील करते आए हैं, इस मामले को वो ही डील करेंगे। वैसे कब तक वापस आने के लिए कहा है उन्होंने? वो तो कह रहे थे कि स्वयं के बाद ही आएंगे। अरे हाँ भाई दानियाल मियां, कहिए मामू मियां। और नासिर के लिए न किसी जानने वाले से बातचीत करो, जॉब का बंदोबस्त हो जाए कोई। अगर आप कहें तो मामू मियां मैं उसे अपने साथ रख लेता हूँ। वैसे भी मुझे ऑफिस में एक वर्कर की जरूरत है। नहीं नहीं भाई, अपने पास रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी सीवी ले लो और अपने जान पहचान के लोगों से बात करो, उसको जॉब मिल जाएगी कोई। बस ठीक। ऐसे मामू मियां आप घर पर रहेंगे या रेस्टोरेंट भी जाएंगे? नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, लेकिन खाना वाना खाने के बाद दोपहर को जाऊंगा। ठीक है, खैर मैं चलता हूँ। ठीक है। हमेशा खुश रहो, अल्लाह तुम्हारे दिल की हर मुराद पूरी करे। शुक्रिया जी। बताइए क्या बात करनी थी आपने मुझसे? हो सकता है
मेरी कही हुई बात तुम्हें बुरी लगे, मगर मेरे दिल में खुदा ने ये बात डाली है। बस अब तुम्हें मेरा मान रखना होगा। आप मुझे बात तो बताइए कि क्या बात है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपकी बात मान सकता हूँ या नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार फिर सोफिया को दिलो जान से अपना लो। ये ख्वाहिश सिर्फ आपके दिल की है या उस हवेली में से किसी और ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है? मैंने अमल से बात की थी, बहुत अच्छी और नेक लड़की है वो। क्या कहा उन्होंने? वो बहुत खुश है और अगर तुमने हाँ में जवाब दिया तो वो तुम्हारा साथ देने को तैयार है। मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ बेटा। थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, लेकिन इतना वक्त ना लेना कि वक्त हाथ से निकल जाए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं आपके लिए खाने पीने के लिए कुछ लाता हूँ। खाना तो मैं अब तभी खाऊंगी जब सोफिया रुखसत होकर इस घर में आएगी और मुझे अपने हाथों से बनाकर खिलाएगी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और तुम्हारे लिए जो भी करे वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जो बात ये कर गई, मेरे दिल की भी यही ख्वाहिश थी। कोई गलत बात तो नहीं की इन्होंने, लेकिन मेरा दिल इनकी तरफ से मुतमईन नहीं। हो सकता है मेरा वहम, अच्छी खातून भी तो हो सकती है। कल रात किंजा बहुत डिस्टर्ब लग रही थी सोफिया। मैं पानी लेने के लिए उठी तो तुम्हारे कमरे की लाइट चल रही थी। नहीं, किंजा तो सो गई थी, मैं जाग रही थी। पता नहीं नींद नहीं आ रही थी मुझे। कभी किताबें पढ़ने लगती थी और कभी फोन पे गेम खेलना शुरू कर दिया था मैंने। एक ख्याल पता नहीं क्यों बार बार आ रहा था मेरे जहन में। अच्छा, और वो क्या है? कुछ नहीं। अब तुम मुझसे बातें छुपाओ। अमल, मैं सोच रही थी ये जिंदगी ऐसे नहीं गुजर सकती। बिल्कुल ठीक कह रही हो सोफिया, ऐसी जिंदगी नहीं गुजरेगी। हमारे माशरे में अकेले रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अकेली कहाँ हूँ अमल? तुम सब हो ना मेरे साथ, और सबसे बढ़कर अब्बा मियाँ है मेरे साथ। किंजा मेरे जीने की वजह है, वो मकसद है मेरी जिंदगी का। मैंने बहुत सोच समझ के एक फैसला किया है। मैं किंजा की एडमिशन में अब और देर नहीं करनी चाहिए। मैं उसकी एडमिशन कराऊंगी और मैं खुद जॉब स्टार्ट करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है सूफिया, क्या दानियाल और आगा जी इस बात की इजाजत देंगे तुम्हें? कोशिश करूंगी मैं कि वो दोनों मान जाए। तुम खुद सोचो सूफिया, जो नामुमकिन है उसके लिए हाथ पैर मारने की क्या जरूरत? तो फिर मैं क्या करूं? ये जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजर सकती। नहीं सूफी, तुम वो करो, वो सोचो जो तुम्हारे लिए अच्छा। तुम्हें एक हमदर्द और प्यार करने वाला साथी चाहिए, जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तुम्हारा घर आबाद हो सकता है, एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो। अमल, इस सब के बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया है। किंजा का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो उसके लिए चीजें लेनी होंगी। तुम चलोगे कल मेरे साथ? कल कहीं मार्केट जाके चीजें ले लेते हैं। मेरे
बाबा की ऊंची हवेली